रिया परी अपनी नानी के घर पहुंची। रिया को देखकर उसकी नानी बहुत खुश हुई और उन्होंने उससे कहा, अरे रिया बेटी, आ गई तुम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था क्योंकि तुम पहली बार हमारे घर आई हो। हाँ नानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आओ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाती हूँ। इसके बाद परी नानी रिया परी के लिए बहुत सारे पकवान लाई और उसने बहुत मस्ती की। जब शाम हुई तो रिया परी ने अपनी नानी से कहा, नानी परी, आप मुझे कहानी सुनाइए ना, क्योंकि माँ बताती है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। आज मैं तुम्हें असलियत की कहानी में ले चलती हूँ। और यह कहकर नानी परी ने दीवार पर लगी तस्वीर को हटाया और रिया परी से कहा, इधर आओ, मेरे पास देखो, इस दीवार के पीछे क्या है। जब रिया परी ने उस दीवार के पास देखा तो उसके पीछे जेली की दुनिया दिखाई दी और उसने अपनी नानी से कहा, अरे नानी, ये तो जेली की दुनिया है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम इस दुनिया के अंदर चलते हैं। इसके बाद वह दोनों जेली की दुनिया के अंदर गए। वहाँ पर हर चीज जेली की बनी हुई थी। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जिस पर जेली लटक रही थी, वहाँ पर घर महल भी जेली के थे। वहाँ बड़े बड़े जानवर थे जो सभी जेली के थे। वह दोनों आराम से जेली के झूले पर सरकती हुई उस जादुई दुनिया में पहुंची और इधर उधर घूमने लगी। रिया ने खुश होकर अपनी नानी से कहा, अरे वाह नानी, यहाँ तो हर चीज जेली की बनी हुई है। मुझे जेली बहुत ही पसंद है। हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक कह रही हो। तभी अचानक वहाँ पर जेलीपुर की रानी आई और उन्होंने उन दोनों से कहा, हा 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 हा, मैं हूँ जेलीपुर की रानी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं परियों की नानी रानी परी हूँ और हम यहाँ घूमने आए हैं। पर ये जगह तुम परियों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज जेली की बनी हुई है। और तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? वैसे मुझे यहाँ का रास्ता मेरे पति ने बताया था, क्योंकि ये रास्ता उनके पिता द्वारा बताया गया था। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। अच्छा, अब तुम लोग थोड़ी देर यहाँ पर खेलो और फिर चली जाओ। इसके बाद जेलीपुर की रानी ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए और फिर वह वहां से चली गई। वह परियां बहुत खुश हुई और थोड़ी देर वहां खेली और फिर जेली वर्ल्ड से बाहर आ गई। इसके बाद रिया परी ने अपनी नानी से कहा, नानी, मुझे तो जेली वर्ल्ड बहुत मजा आया। मेरी ये यात्रा बहुत ही अच्छी हुई। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, अब रात काफी हो गई है, अब तुम सो जाओ, हम कल सुबह खेलेंगे। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। एक बार रिया परी पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकली, तभी उसे भूतिया महल दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये कितना डरावना लग रहा है। लगता है ये भूतिया महल है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। और इसके बाद रिया परी भूतिया महल के अंदर गई। महल के अंदर काफी अंधेरा था। तभी अचानक महल में रोशनी हुई और एक चुड़ैल आई। उसने रिया परी से कहा, तुम मेरे महल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये भूतिया महल है? हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पर घूम रही थी, सोचा इस महल में देख कर आऊं। मैं एक परी हूँ। तुम परी हो चाहे इंसान, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आई, मुझे बचा लो वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने यहाँ पर किसको बंधक बनाकर रखा है? तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तू यहाँ से जा वरना मारी जाएगी। नहीं, मैं उस लड़की को बचाकर ही जाऊंगी। बताओ वह लड़की कहाँ है? नहीं, तू उसे नहीं बचा पाएगी। ये तेरी गलतफहमी है। तू बुरी शक्ति है और मैं एक परी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
देखते हैं कि कौन किसे मारता है, चल आजा मैदान में। और यह कहकर चुड़ैल ने रिया परी पर हमला कर दिया, जिससे रिया और चुड़ैल में काफी लड़ाई हुई। इसके बाद रिया परी ने अपनी जादू की छड़ी से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद रिया परी ने पूरा महल देखा तो उसे एक कमरे में लड़की दिखाई दी। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने उससे कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर चुड़ैल ने तुम्हें क्यों बंद करके रखा? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। चुड़ैल ने मेरे महल पर कब्जा कर लिया था इसी वजह से। और इसके बाद जैसे ही वो उस कमरे में बाहर आई तो भूतिया महल पहले जैसा हो गया, यानी कि राजकुमारी के महल के अंदर कदम रखते ही वह महल पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रिया परी बहुत खुश हुई और उस लड़की ने रिया परी का धन्यवाद दिया। इसके बाद वह वहाँ से चली गई और राजकुमारी आराम से महल में रहने लगी। महल के बाहर आने पर रिया परी ने अपने आप से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भीम के गांव ढोलकपुर जाना चाहिए, क्योंकि वह मुझसे काफी दिनों से मिलना चाहता था और मुझे बुला भी रहा था। और यह कहकर परी ढोलकपुर के लिए निकल गई।